भगवान विष्णु कहते हैं कि जो स्त्री इस दिन बाल धोती है उसके पति हो जाते हैं अमीर। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि शादी के बाद एक महिला से ही एक पति का जीवन सुख में और दुख में बनता है। अगर महिला चाहे तो पति को करोड़पति बना सकती है और महिला चाहे तो पति को रोड़पति बना सकती है। यह महिला के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक औरत का हाथ होता है। दोस्तों, इसी से हम एक रिलेटिव एक बात लेकर आए हैं कि कौन सा वह खास दिन होता है जिस दिन अगर महिला बाल धो ले तो उसका पूरा घर धन से भर सकता है। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि दोस्तों, अगर किसी खास त्योहार पर, किसी खास मौके पर, किसी मांगलिक कार्य पर या किसी व्रत पर महिला बाल धो ना सके तो वह आखिर में क्या उपाय कर सकती है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि एक परिवार और पुरुष की सफलता ही उसके घर की लक्ष्मी पर निर्भर करती है। अगर वह घर में लक्ष्मी है तो यह समझो कि वहाँ पुरुष और महिलाओं बहुत ही ज़्यादा देखभाल होती है। दोस्तों, घर की लक्ष्मी के स्वभाव में और व्यवहार के ही कारण उस घर में सुंदर और वैभवशाली बनता है। दोस्तों, एक स्त्री ही होती है जो अपने घर को स्वर्ग और नर्क बनाती है। इसमें कोई भी शक नहीं है कि हमारे देवी देवता भी अपनी अर्धांगिनी को ही अपनी शक्ति मानते हैं और अपनी अर्धांगिनी के बिना आधे हैं। इनकी शक्ति पूर्ण नहीं है। दोस्तों, जैसे कि भगवान श्री हरि विष्णु के लिए माता लक्ष्मी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उनके बिना श्री हरि विष्णु अधूरे हैं, वैसे ही मेरे परम पिता भगवान शिव भी माता पार्वती के बिना अधूरे हैं। उनकी शक्ति संपूर्ण नहीं है। माता के बिना हमारे महादेव भी अधूरे हैं। दोस्तों, इसी तरह समाज में स्त्री को अन्नपूर्णा, लक्ष्मी, सरस्वती और वैभव लाने वाली परिवार को एक लक्ष्मी माना जाता है। अगर घर की लक्ष्मी धन अनुसार आचरण करे तो घर को मंदिर भी बना देती है और घर की लक्ष्मी धर्म के अनुसार आचरण करे तो घर को मंदिर जैसे घर को नर्क बनाने में बिल्कुल भी देरी नहीं करती। इसी तरह सुहागिन महिलाओं के लिए कई सारे ऐसे नियम और धर्म होते हैं जिनका पालन करना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर स्त्री अगर कुछ नियमों का पालन ना करे तो हो सकता है उसका भुगतान उसके पति या उसके संतान को झेलना पड़े। दोस्तों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको बताएंगे कि सुहागिन महिलाओं को आखिर में कब बाल धोने चाहिए और कब उनको बालों को नहीं धोना चाहिए। शास्त्रों में इसके नियम भी बताए जाते हैं जिनके सुहागिन महिला जान पाए कि कौन से वह वार त्योहार है जिस दिन हमें बाल धोने बहुत ज़्यादा उत्तम होते हैं और आखिर में कौन सी ऐसे वार त्योहार होते हैं जिस दिन हम बाल धोना बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है। लेकिन दोस्तों, अब से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और इस अपने दोस्त को एक बार शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, नंबर 1, अगर कुंवारी कन्या को कभी भी बुधवार के दिन बाल धोना चाहिए। बहुत सारी कुंवारी कन्या ऐसी होती हैं जो बुधवार के दिन बालों को धोती हैं और खासकर कन्याओं को जिनकी छोटी उनसे भाई है तो ऐसी कन्याओं को कभी भी बुधवार के दिन बालों को ना धोए। ऐसे शास्त्र में कहा जाता है कि जो भी कन्या अगर बुधवार के दिन बालों को धोएगी तो उसके छोटे भाई को बहुत ज़्यादा कष्ट उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, उनके छोटे भाई को स्वास्थ्य है या उसके जीवन का कोई ना कोई ऐसी समस्या आ जाएगी जो सदैव उसके ऊपर बनी रहेगी। इसलिए कहा जाता है कि कुंवारी कन्याओं को बुधवार के दिन भूलकर भी बालों को नहीं धोना चाहिए। दोस्तों, दूसरी बात है कि आज का समय बहुत ज़्यादा बदल रहा है जिससे लोग आखिर में बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं और शुभ त्योहार, तिथि या मुहूर्त में बालों को धोने और काटने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते और वह बिना जाने सोचे समझे बालों को कटवा लेते हैं और धो लेते हैं बाल। बल्कि दोस्तों, आपको एक दिन पहले ही इन सारे कामों को कर लेना है क्योंकि उस दिन बाल धोना या कटवाना बहुत ही ज़्यादा अशुभ होता है। दोस्तों, आप सभी से तो जानते ही हैं, एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा पर बहुत से लोग व्रत करते हैं तो वह क्या करते हैं, अपने बालों को
धो लेते हैं, लेकिन एकादशी, अमावस्या और बुधवार को बाल धोना बहुत ही ज़्यादा पाप माना जाता है। इसके आपके मस्तक पर चंद्रमा का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ने लग जाता है। दोस्तों, यह बात सदैव याद रखना कि अगर आप किसी बार को व्रत करते हैं तो उसका उस दिन भूलकर भी अपने बालों को नहीं धोना चाहिए। अगर आप चाहें तो उसे एक दिन पहले अपने बालों को धो सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो व्रत रखने के दिन ही अपने बालों को धो लेते हैं। जैसे अगर आपने सोमवार का व्रत रखा है तो आप उसे एक दिन पहले बाल धोकर शुद्ध हो जाएं, फिर दिन व्रत रखते हैं उस दिन बाल धोना बहुत ज़्यादा अशुभ माना जाता है। अगर किसी कारणवश आपको उस दिन बाल धोना पड़ जाए, आपकी बहुत बड़ी मजबूरी हो, तो हमें आपको एक उपाय बता रहे हैं। आप वह उपाय करके बालों को धो सकते हैं। आप अपने बालों में कच्चा दूध डालकर बालों को धो सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जिस दिन व्रत रखे उस दिन एक दिन पहले ही अपने बालों को धो ले। दोस्तों, अगली बात, सुहागिन महिलाओं को गुरुवार के दिन बाल बिल्कुल भी नहीं धोने चाहिए। इस दिन ना सिर्फ महिलाओं को बाल धोने बल्कि पुरुषों को भी अपने बाल बिल्कुल भी नहीं कटवाने हैं या ना ही धोने हैं। वैसे तो पुरुषों कोई भी दिन ऐसा नहीं छोटा जिस दिन बाल ना धोए, लेकिन पुरुष को कोशिश करें कि गुरुवार के दिन अपने बाल ना धोए। शास्त्रों के अनुसार आपने सुना ही होगा कि गुरुवार के दिन घर में पोछा झाड़ू भी नहीं लगाया जाता, ना ही कपड़े धोए जाते हैं, क्योंकि बृहस्पति देव गुरु माने जाते हैं। इसलिए ऐसा मान्यता होती है कि गुरुवार के दिन बाल धोने व कटवाने से हमारे घर में जितनी भी समस्याएं हैं ना वह धीरे धीरे उत्पन्न होने लग जाती हैं। हमारी जो ग्रहण की दशा ना वह भी बदल जाती है, वह सभी बृहस्पति गुरु के कारण ही होता चला जाता है। इसलिए गुरुवार के दिन भूलकर भी बालों को ना धोएं। दोस्तों, अगली बात है, अगर आप किसी पुत्र की माता हैं या आपके पास कोई पुत्र है या आपके मन में पुत्र की कामना है तो उस महिला को शुक्रवार के दिन बालों को धोना बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। इससे आपकी संतान पर परेशानियां छा सकती हैं, आपकी संतान दुख हो सकती है। इसलिए शुक्रवार के दिन माताएं बाल ना धोएं। दोस्तों, अगली बात की शनिवार के दिन शनि महाराज का विशेष महत्व होता है। इस दिन शनि देव की पूजा की जाती है। इस दिन ना तो सर पर तेल लगाना चाहिए, ना ही अपने बालों को धोना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इससे हमारी जिंदगी में शनि देव की को दुष्ट पर दृष्टि पड़ सकती है। क्योंकि आप सब जानते ही हैं, अगर किसी की भी जिंदगी में शनिदेव की दृष्टि पड़ जाए तो उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। और अगर किसी कारणवश आपको शनिवार के दिन बाल धोने पड़ जाए तो आपकी कोई ज़्यादा बड़ी मजबूरी है जिसके कारण आपको बाल धोने हैं। आप थोड़ी सी हल्दी व बेसन को मिलाकर अपने बालों में लगा ले, उसके बाद आप बाल धो सकते हैं। तो इससे शनिवार के दिन बाल धोने का प्रभाव कम हो जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा आवश्यक होने पर ही, बहुत ज़्यादा मजबूरी होने पर ही आप शनिवार के दिन बाल बिल्कुल ना धोएं। दोस्तों, अगली बात है, स्त्री हो या पुरुष शुक्रवार के दिन बाल काटने के अत्यंत शुभ माना जाता है। दोस्तों, अगर आपको किसी दिन बाल काटने हैं तो आप शुक्रवार के दिन बाल काट सकते हैं और बालों को धो भी सकते हैं। दोस्तों, इस दिन बालों को धोना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि शुक्रवार का दिन स्वयं साक्षात माँ लक्ष्मी का दिन होता है। इसलिए महिलाएं अगर इस दिन अपने बालों को धोती हैं तो इसे माता लक्ष्मी की उन पर सदैव कृपा बनी रहती है और उनके घर में माता लक्ष्मी अपने आप धन की वर्षा कर देती है। दोस्तों, शास्त्रों में एक और मान्यता कही जाती है कि सुहागिन स्त्री अगर अपनी मांग में सिंदूर भरकर किसी भी पूजा में शामिल हो जाती है, क्योंकि दोस्तों मांग का हिस्सा गंगा सिंदूर को माना जाता है, जो सुहागिन स्त्री के स्वभाव को दर्शाता है, जिसे स्वयं देवता भी जानकारी नहीं पाते। हालांकि पुरुषों को सदैव नहाने व बाल धोने के बाद पूजा शामिल होना चाहिए, लेकिन सुहागिन महिला अगर बाल नहीं धो पा रही हैं तो बिना बालों को धोए सिर्फ अपनी मांग में सिंदूर लगाकर पूजा में शामिल हो जाए तो समझो कि उनकी पूजा संपूर्ण मानी जाएगी। उनको किसी भी तरह का कोई भी पाप नहीं लगेगा। लेकिन दोस्तों, बात जब सिंदूर की आती है तो ना तो सिंदूर से जुड़ी एक आपको हम खास बात बताएंगे जो मामूली
हुई, लेकिन बहुत सी खास है, वरना इसके गलत तरीके से किया गया उपयोग आपके पति की मृत्यु का बहुत बड़ा कारण बन जाएगा। दोस्तों, अगर आपको देखना है कि आपका पति अगर आपसे प्रेम करता है या नहीं, तो ऐसे में आपको अपने पति के हाथों से अपनी मांग में सिंदूर लगवाना और देखना है कि अगर आपकी नाक पर थोड़ा सा सिंदूर गिर जाए तो वह आपसे बहुत प्रेम करते हैं और आपके लिए मान सम्मान है उनके दिल में। सुनने से आपको फिल्मी लग रहा होगा, लेकिन यह बिल्कुल भी फिल्मी नहीं है, बहुत ही सच बात है। दरअसल शास्त्रों में माँ ने तो कहा जाता है कि जब पति कभी अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर भरता है, तब सिंदूर अगर नाक पर गिर जाता है तो पति पत्नी में प्रेम दर्शाता है, वह दिखता है या आखिर में वह अपनी पत्नी से कितना प्रेम करता है। आने वाले समय में भी उनके रिश्ते और भी ज़्यादा गहरे होते चले जाएंगे, उनके बीच प्रेम बनने लग जाता है। इसके अलावा जब आप खुद से सिंदूर लगाते हैं और अगर जाने अनजाने में वह सिंदूर आपकी नाक पर गिर जाता है, तो इसका मतलब यह है कि पति की तरफ से आपको कोई खुशखबरी मिलने वाली है। दोस्तों, हिंदू धर्म में सिंदूर का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है, लेकिन सिंदूर से जुड़ी यह जानकारी अगर आपको नहीं होगी तो आप गलती कर लेंगे तो आप बहुत भारी कष्ट में पड़ जाएंगे, साथ ही इसका उपयोग खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। सिंदूर एक महिला के लिए उसके सुहाग की बहुत बड़ी निशानी होती है। अगर किसी की मांग में सिंदूर भरा हुआ होता है तो समझो कि वह महिला किसी और की हो चुकी है और वह सौभाग्यवती है। जब हम किसी की शादीशुदा औरत को देखते हैं ना, तो उनके माथे पर सिंदूर जरूरी लगा होता है। हाँ, आजकल का मॉडल जमाना कि आजकल लड़कियां शादीशुदा औरतें अपनी मांग में सिंदूर लगाती हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि वे कितनी बड़ी गलती करती हैं, क्योंकि सिंदूर हमेशा पति की रक्षा करता है और शादीशुदा औरत को सिंदूर के बिना बिल्कुल अधूरा माना जाता है। जब तक शादीशुदा औरत अपनी मांग में सिंदूर नहीं लगाती, वह विवाहित रूप में संपूर्ण नहीं होती। दोस्तों, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार सिंदूर का एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक महत्व भी है। आपको बता दें, कई दफा सिंदूर को माथे पर लगाने के चक्कर में कई बार महिलाएं जल्दबाजी और अनजाने में बहुत सारी गलतियां कर देती हैं, जो हम आपको आगे इसी वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, पहली गलती है कि मान्यताओं के अनुसार जो स्त्री बीच मांग में सिंदूर लगाने की वजह किनारे की मांग में सिंदूर लगाती है, वह ना तो उसका पति भी उसे धीरे धीरे किनारे करने लग जाता है, क्योंकि वह अपनी मांग से सिंदूर लगाकर ही स्वयं कह रही है कि मुझे मेरा पति अलग हो जाए, तो वह उससे अलग होने लग जाता है। और किनारे की मांग में पर सिंदूर लगाने से पति पत्नी में आपसी रिश्ते भी धीरे धीरे मतभेद पैदा होना शुरू हो जाता है। उनको एक दूसरे की बातें अच्छी नहीं लगती और उन दोनों में हर समय झगड़ा होता रहता है। दोस्तों, अगली बात है, आपको बता दें या आप जानते होंगे कि जो स्त्री अपनी मांग के बीचों बीच लंबा सिंदूर लगाती है ना, तो उसके पति की आयु भी बहुत लंबी होती चली जाती है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद ऐसे जोड़ों पर सदा बना रहता है। दोस्तों, इसलिए हम महिलाओं को अपने पति के लिए अपनी मांग में सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए। तीसरी बात, मान्यताओं के अनुसार जो भी स्त्री सिंदूर को अपने बालों में छिपा लेती है, तो उसका पति भी समाज में छिप जाता है और उसके पति को समाज में इज्जत नहीं रहती और इसके पति का मान सम्मान भी नहीं मिल पाता। इसलिए यह भी कहा जाता है कि सिंदूर को लंबा लगाना चाहिए और ऐसा लगाना चाहिए ताकि वह सभी को साफ साफ दिखाई दे। हाँ, आपकी मांग में सिंदूर लगा हुआ है। सिंदूर में सजी स्त्री सौभाग्य को दर्शाती है, वह अपने पति के प्रेम को दर्शाती है और ऐसी महिलाएं की खूबसूरत पर चार चांद लग जाते हैं जब महिलाएं अपने मस्तक पर सिंदूर लगाती हैं। दोस्तों, अगली बात है, माथे पर सिंदूर लगाते वक्त महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा सावधानी आवश्यक बरतनी होगी। यह तय कर लेना चाहिए कि सिंदूर को माथे के बीचों बीच लगाया जाए। अगर किनारे पर कोई भी महिला सिंदूर लगाती है तो कहा जाता है कि उसका पति उससे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देता है, उन दोनों में कलह उत्पन्न हो जाता है और
पति किसी दूसरी स्त्री की तरफ आकर्षित होने लग जाता है। इसलिए सिंदूर को हमेशा माथे पर ही लगाना चाहिए और लंबा लगाना चाहिए और मांग बीचों बीच मांग में लगाना चाहिए। दोस्तों, आगे की बात, माथे पर सिंदूर लगाते वक्त अपने हाथों से अगर सिंदूर गिर जाए तो यह बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। यह आपके रिश्ते में दरार आने की बहुत बड़ा संकेत हो जाता है। ऐसे में आपको माता पार्वती का ध्यान करना होगा और उनसे क्षमा याचना करनी होगी ताकि आपके ऊपर कई आई हुई बुरी बला टल जाए और आपके पति के बीच प्रेम बना रहे। दोस्तों, आप अगली बात है, जिस व्यक्ति की सपनों में सिंदूर लगी स्त्री को दर्शन हो जाए तो ना तो वह बहुत ही ज्यादा शुभ होता है, यह धन लाभ का एक बहुत बड़ा इशारा होता है। ऐसी स्त्री सपने में देखना बहुत सुबह के समय में समझ साक्षात माता लक्ष्मी आगमन होने के संकेत होते हैं। तो दोस्तों, यह थे हमारे सिंदूर से जुड़े कुछ खास नियम, हमारी जो बालों को धोने में बहुत ज़्यादा खास नियम। और आपको यह जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।